दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। इस वक्त हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सीमा छाई हुई है। भारत से लेकर पाकिस्तान तक सीमा सीमा सीमा, बस इसी पर चर्चा हो रही है। लोग कुछ भी कहें इसके बारे में, लेकिन इस औरत का मुझे जो बोलने का तरीका है वो बहुत प्यारा लग रहा है। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी मीडिया के सामने इस तरह से बात नहीं कर पाएगा जिस तरह से ये औरत बात कर रही है। सचिन बेचारा तो एक कोने में बैठा रहता है चुपचाप, जैसे कितना सदमे में हो, लेकिन सीमा फटाफट मीडिया को जवाब देती है और ऐसे हिंदी बोल रही है मानो सदियों से भारत के अंदर रह रही हो। सीमा को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कोई इसको आईएसआई का एजेंट कह रहा है, कोई जासूस, तो कोई इश्क में दीवाना बता रहा है। क्या है सीमा हैदर की कहानी, कौन है ये औरत, सब लोग यही जानना चाहते हैं। हम भी थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। वैसे सीमा हैदर जिस अंदाज में बोल रही है ना, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़ी एक्ट्रेस मीडिया के सामने इस तरह से नहीं बोल पाती हैं। हर बात का जवाब है सीमा हैदर के पास, तड़ाक से एकदम हर बात का जवाब देती है, लेकिन कुछ मामलों पर अटक गई। सीमा हैदर अपने आप को मुसलमान बताती है, पाकिस्तान के अंदर रह रही थी, गुलाम हैदर के साथ इसकी शादी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहने के बाद भी, मुसलमान होने के बाद भी सीमा हैदर को इस्लाम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सीमा हैदर कलमा भी नहीं सुना पाई, ला इलाहा इल्लल्लाह। हर कोई जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हमारे देश के नॉन मुस्लिम भाइयों से पूछोगे वो भी ये कलमा सुना देंगे, लेकिन सीमा हैदर ये कलमा नहीं सुना पाई। एक पत्रकार महोदय इंटरव्यू लेने इनके घर पहुंचे, बहुत सारे पहुंच रहे हैं, यूट्यूबर भी जा रहे हैं इनके पास। पत्रकार भाई ने पूछा, सीमा जी आप मुसलमान हैं, आपको कलमे याद हैं? सीमा कहती हाँ मुझे कलमा याद है। तो उन्होंने कहा सुनाओ कलमा। तो सीमा बोली मैं कलमा भूल गई हूँ, मुझे कलमा याद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सीमा को याद नहीं है। इतनी बड़ी हो गई, 4 बच्चे पैदा कर लिए मुस्लिम धर्म में, लेकिन सीमा को कलमा याद नहीं है। नमाज के बारे में पूछा तो बोली हाँ मैं नमाज रमज़ान में पढ़ती थी। पूछा कि ज़ोहर में कितनी रकत होती हैं? तो बोली ज़ोहर में 4 रकत होती हैं। नमाजों के नाम पूछे, नमाजों के नाम भी सीमा हैदर को नहीं पता है। एक छोटा सा बच्चा भी कलमा सुना देगा मुसलमान का, लेकिन सीमा हैदर 4 बच्चे पैदा करने के बाद भी कलमा नहीं सुना पा रही हैं। लोग शक कर रहे हैं ये कैसी मुसलमान है, ये किस तरह की मुसलमान है जो कलमा भी नहीं सुना पा रही है। इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है। सीमा हैदर 1 महीने से नोएडा के अंदर चोरी छिपे रह रही थी, लेकिन जैसे ये राज खुला तो मीडिया का तांता इनके पास लगा हुआ है। सचिन के सामने बैठकर ये मीडिया से बातें करती हैं। सचिन कुछ नहीं बोलता बेचारा, लेकिन सीमा हैदर लगातार बोलती जाती है। 5वीं पास सीमा हिंदू धर्म के बारे में इस तरह से बात कर रही है मानो उसको कितनी ज्यादा हिंदू धर्म की जानकारी है। एकदम सही हिंदी भाषा भी बोल रही है, जिस तरह से हमारे देश के अंदर बोली जाती है। उसके अंदर किसी तरह की कोई शर्म, कोई झिझक नहीं दिखाई दे रही है। लोग इसी को लेकर शक कर रहे हैं कि औरत कुछ ना कुछ बड़ा कांड भारत के अंदर करवाएगी। सीमा ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है, मांग में सिंदूर लगाना भी शुरू कर दिया है, पूजा भी करना शुरू कर दी है। सीमा कह रही है कि मैं एक अच्छी हिंदू बनकर दिखाऊंगी, और लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लेकिन ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत गंभीर विषय है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो मुसलमान है या हिंदू है। अगर वो मुसलमान भी है तो ठीक से जब इस्लाम को नहीं समझ पाई, इस्लाम धर्म को नहीं अपना पाई, तो एक अच्छी हिंदू बनकर क्या दिखाएगी ऐसी महिला जो अपने पति को धोखा देकर 4 बच्चों के साथ यहाँ आ सकती है? वो क्या नहीं कर सकती। फिलहाल इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जांच एजेंसियां लगातार जांच में जुटी हुई हैं। अब सीमा हैदर मांग कर रही है कि मुझे सचिन के साथ यहाँ पर रहना है, मेरी शादी कराओ और मुझे यहाँ की नागरिकता दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहाँ की नागरिकता दिलाकर सचिन से शादी करवाओ। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें बोली जिसको सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग इसको सपोर्ट करने लगेंगे और खुश भी हो जाएंगे। सीमा हैदर ने कहा कि मैं एक अच्छी हिंदुस्तानी बनकर दिखाऊंगी, एक अच्छी हिंदू बनकर दिखाऊंगी। बहुत सारी बातें बोली और बाद में जय श्री राम भी बोला, भारत माता की जय भी बोली। इस तरह से बातें कर रही है सीमा हैदर, जिस तरह से हमारे देश के लोग बातें करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ बात कहने के बाद जय श्री राम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। इसी तरह से सीमा हैदर भी पूरा हिंदुत्व वाला रूप दिखा रही है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को यहाँ की नागरिकता दे देनी चाहिए और सचिन के साथ शादी करा देनी चाहिए। भाई काफ़ी सारे लोगों का यह भी कहना है कि ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकती है भारत के अंदर, इसको जल्द से जल्द डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक घुसपैठिया है, चोरी छिपे भारत के अंदर घुसी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सीमा हैदर को लेकर भारत सरकार, इंटेलिजेंस क्या फैसला लेता है।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।